everyone, assalamu alaikum. I hope you all are doing good. Welcome back to our channel. So we are back with another reaction video और हम लोग देखने वाले हैं एल्विश यादव के एटीट्यूड एडिट्स और इसमें कुछ हैं एल्विश वर्सेस एजाज खान के, तो वो हम देखेंगे, देन उसके ऊपर देंगे अपने रिएक्शन. स्टे विद अस. इसको यही राय है कि मेरी जान काम कर और भी काम कर और अपने गुस्से को कंट्रोल कर. लोगों ने तुझे बनाया है, लोग तुझे प्यार करते हैं और कभी कोई छोटा सा मिस्टेक हो जाए तो उन्हें माफ कर दे. दिल बड़ा मैंने एल्विश के मोस्टली ये देखा है कि लोग पहले लड़ाई करते हैं. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई कोई थप्पड़ मारे मेरे, बट क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी अराइज हुई नहीं. और मैं अगर होता अंदर तो मेरे हिसाब से कि मेरे ऊपर तो ऐसा होता भी नहीं कुछ ऐसा, मतलब वो सोचता भी नहीं कि इसे मार और मार वो बाई चांस मार देता तो फिर देखो हाथ तो सबके ही चलते हैं और क्या बहुत चीजें चलती हैं लोग. भाई तुम तो दिल्ली आते नहीं, पता है क्यों नहीं आते तुम दिल्ली? क्योंकि तुम्हें कोई बुलाता नहीं. पर हम मुंबई जरूर आते हैं क्योंकि हमारा काम होता है उधर. बाकी हम तुम्हें बुलाएंगे, काम देंगे तुम्हें दिल्ली में भी, तो दिल्ली में आना तुम, या फिर मैं मुंबई में आऊंगा, वहां मेरे सामने मिल जाइयो. ऐसे देख के तुझे बात करवाऊंगा. पहले तो ना मैं पहले मैं बैठूंगा, फिर मैं बराबर आऊंगा तेरे, उसके बाद करेंगे आगे की बातचीत. तो भाई जितने ही मुंह खुल रहे हैं मुंह बंद कर ले दोस्त. आमने सामने ना निकलेगी इतनी जुबान दराजी. बॉस में भी देख लिया था कितना ढींग है तू. धक्के दुक्के मार के दिखा दिया. धक्का तो ऐसे करके दिखा दिया, उससे पता लग जाएगी तुझे कि फर्क क्या होता है. बट कोई नहीं, इसको धमकी में मत लेना. दिस इज नॉट धमकी, ये हमारा कैजुअल टॉक है. कैजुअल हरियाणवी टॉक्स भी लाइक. एक ही कैरेक्टर अगर मेरा वो फटा, एल्विश का फटा, मैं 24 घंटे हर वीडियो में 10 वीडियोस में एल्विश पे ही बना सकता था. और उसकी ऑडियंस है भाई, और वो व्यूज भी फाड़ती. बहुत ऑडियंस. वैसे ये हर एक काफी ज्यादा. तो हाल ही में फैज बलोच का मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो आपके लिए चूड़ियां भेजने वाले. फैज बलोच ने बोली यार, फैज बलोच भाई की चूड़ियां वैसे अभी तक रिसीव नहीं हुई. मैं क्या कहते हैं उसको, मैं ढूंढ रहा हूँ वो चूड़ियां कहाँ पे रख के भूल गए. मेरे हिसाब से खुद पहन ली होगी. बाकी भाई की शादी होगी फैज बलोच भाई की, तो मैं उनके लिए नहीं, भाभी के लिए चूड़ा जरूर भेजूंगी. के सिस्टम कर रहे हैं चंडीगढ़ में, जाओ वहाँ पे हिमाचल में जाके. If you don't follow us and still copy our trend, which you are a fan. बस भोले के द्वार. हाँ मेरे भाई नू पड़े ना पार, हाँ मेरे भाई नू मिले ना प्यार. पिछे अठ बलिए कब्जे आलिया टक्का जी फड़े खोरू पौंदा जट बलिए. मेरे भावी कार एनू चमकूत दा झोटा कहते ने पंसत बलिए. मेरे भावी कार एनू चमकूत दा झोटा कहते ने. भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और ये गेम भी यही है. आप ना कहीं जा रहे हो, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, अब गेम भी कहीं नहीं जा रहा है. लास्ट तक देखेंगे बैठ के. अच्छा ठीक है भाई. हाँ भाई. सना सुल्तान और अदनान, आप दोनों का सफर यहीं समाप्त होता है. अच्छा मनीषा और मैं किस को फैन बेस से लफड़े करता रहता था. बहुत सारी फैन बेसेस मिला के एक ग्रुप बन चुका है जो कि पूरा कटारिया के अगेंस्ट है. उनके सामने सिर्फ एल्विश आर्मी उसको सपोर्ट करने. जिनके पीछे एल्विश आर्मी का हाथ है वो कैसे हार सकती है. एल्विश को यही राय है कि मेरी जान काम कर और भी काम कर और अपने गुस्से को कंट्रोल कर. लोगों ने तुझे बनाया है, लोग तुझे प्यार करते हैं और कभी कोई छोटा सा लोगों से मिस्टेक हो जाए तो उन्हें माफ कर दे. दादा फेक इश्क दी अगदा वे माया मेरा जी करदा काज छड़ के मलंग हो जावा. वे माया मेरा जी करदा काज छड़ के मलंग हो जावा. वे माया. सर इनको खुद को एक 4 से 5 दिन लग गया अपनी खुद की पर्सनालिटी को रजिस्टर करने. ये समझ नहीं आता 4-5 दिन कौन से हैं. मैं तो घंटे लगे थे सर, घंटा भी नहीं लगा मुझे. सीजन कोई सा भी हो, किससे रहा साहब. ओ यार तेरा फुल पप्पी है ना दूजी कोई
कपीज है मैं एक एक लाइन की कसम। आप तो इतने सीनियर एंकर हैं, क्या एनडीपीएस के केस में 4 या 6 दिन में बेल मिल जाती है? आर्यन खान को मिली 2 महीने बाद मिली, इसीलिए वही हम उसी से जोड़ने वाले थे। आर्यन खान को मिली 2 महीने बाद, वो भी सिर्फ पोजेशन की बात थी और उसमें भी कमर्शियल क्वांटिटी बहुत कम थी। तो ये तो यहाँ तो बहुत बड़ा मामला है उसके आर्यन के मुकाबले, देख लीजिए। और 6 दिन में इसमें जमानत मिल गई। हम कैसे बोल रहे हो? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये कैसे बोल रहे हैं भाई? अगर इन्हें पता है एल्विश भाई का आगे कोई नहीं बोल सकता, तो फिर ये बोल कैसे गए? टीम 0-0-0-0 जितनी भी हो तुम 0, और हम भी कह रहे भाई कोई 0-0 ना, ठीक है। हमारे पहले 0-0 ना लगा, हमारे बाद में 0-0 लगे। इसी बीच एक ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया है, जिसमें एल्विश यादव को कनाडा के मशहूर गोल्डी बरार से सपोर्ट मिल रहा है। कॉपीराइट की वजह से साउंड एल्विश यादव ईमानदार बंदा है, सीधा बंदा है, स्ट्रेट बंदा है, सिस्टम है यारो, एक नंबर। सपोर्ट करो, सच्चा बंदा है। मेरा ओपिनियन यही है कि लोग OTT 2 की हाइप को इस सीजन से कंपेयर कर रहे हैं। ये बोल के कि इस सीजन में भी तो इन्फ्लुएंसर हैं, पिछले में भी इन्फ्लुएंसर थे, तो पिछला ज्यादा क्यों चला था, उसकी हाइप ज्यादा क्यों? सो गाइस, वीडियोस हम लोगों ने देखी और मैं यहाँ पे जब वीडियो देखते हुए सोच रही थी कि जितना भी बिग बॉस OTT में कटारिया को नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो इसके अंदर एक क्लिप थी कि बस एक एल्विश आर्मी ही काफ़ी है उसको जिताने के लिए। आप कितना भी नेगेटिव उसको पोर्ट्रे कर दो या कुछ भी कर दो, तो एल्विश से उनका मतलब जो भी दोस्ती है उन लोगों की जो भी है, तो वो एक आर्मी पूरी उनके साथ खड़ी हुई है। तो आप कुछ भी अंदर से बैठ के कर सकते तो वो आप करते रहो, बट फिर भी एल्विश आर्मी है वो ज़्यादा पावरफुल है और वो ज़्यादा उनको ये बात सही बोली थी। एक हमने क्लिप देखा था जिसमें एल्विश आर्मी व्यूज देती ही देती है, ये बात वाकई है। ये हर यूट्यूबर मानेगा बंदा, क्योंकि यूट्यूब पे हर दूसरे दिन हर तीसरी वीडियो एल्विश यादव के नाम पे होती है। इवन हमारी भी एल्विश यादव के ऊपर ही मोस्टली हमारी वीडियोस होती हैं, क्योंकि एल्विश आर्मी एक बहुत बड़ी पावर है और लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। फैंस हैं कि सिर्फ एल्विश का कंटेंट नहीं, जो एल्विश अपना पर्सनल व्लॉग दे रहे होते हैं, उसके अलावा जो लोग एल्विश पे एडिट्स और वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो उनको भी फुल सपोर्ट करते हैं और व्यूज देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज। अच्छा, और यही पॉइंट है एल्विश के अगेंस्ट इतनी कंट्रोवर्सीज होने का, बिकॉज हर बंदा, हर दूसरा बंदा एल्विश का कोई ना कोई पॉइंट पकड़ के कोई ना कोई बात करके व्यूज अपने गेन कर रहा है। और कंट्रोवर्सीज एल्विश के अगेंस्ट मोस्टली जितने भी लोग कर सकते हैं सब कर रहे हैं, क्योंकि उससे व्यूज आते हैं, देन फिर वो सॉरी कर लेते हैं बाद में जाके दिस एंड दैट, तो वो मामला सॉल्व कर लेते हैं, व्यूज गेन कर लेते हैं, वो हाइप में आ जाते हैं, लोग जाने। जैसे मैक्सटन की बात कर ले तो हम मैक्सटन को जानते ही नहीं थे कि मैक्सटन बंदा कौन था, बट जब से जानते हैं, जब से वो एल्विश ने थप्पड़ मारा था, फिर ये रजत दलाल हो गए, इनको भी नहीं जानते थे हम, और भी बहुत सारे ऐसे नाम है। तो लोग हैं जो एल्विश की वजह से ज्यादा मतलब नोटिस हो गए हैं, या पहले लोग जानते जैसे कि अभी एजाज खान ले लो और अदनान 007, इनको भी मैं नहीं जानती थी, जब तो अब ये बिग बॉस में आए तो, और इनकी कटारिया से नहीं बनी, फिर इनको पता लगा कि पुरानी कोई राइवलरी चलती हुई आ रही है एल्विश यादव और ये फैसू जो थे इन दोनों के दरमियान, तो एक दूसरे के टीम मेंबर्स हैं ये लोग। तो अब मुझे जाके पता लगा कि हाँ, अदनान भी कोई है बंदा, वो भी एल्विश की मतलब या फिर कटारिया की वजह से, बिकॉज लोग बहुत नाम यूज करते हैं और फेम नेम जो गेम है वो ज्यादा बहुत नाम यूज होता है, और कहीं नहीं भी हो तो फजूल में ड्रैग कर लिया जाता है, वही अपने फेम के लिए। पुलिस वालों को भी मेरे ख्याल से बहुत वो मिलता है, एल्विश पे केसेस भी होते रहते हैं, एल्विश पे केसेस होते हैं। फिर ना जो पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी, वो अपनी पूरी यूट्यूब वीडियो बना रहे होते हैं कि आज ये खबर है एल्विश पे, आज ये है। जैसे अभी जो केस हुआ था
जब वो स्नेक वेनम वाला है, स्नेक वेनम वाला। उसमें तो वैसे भाई अभी ये बात मैंने नोट की कि जब आर्यन खान पे वो ड्रग्स का कोई केस हुआ था तो वो 2 महीने बाद उनको बेल मिली थी और एल्विश को 6 महीने में, वो 6 दिन में 6 या 7 डेज में मिल गई बेल। तो मतलब एक पावर है, एग्जैक्टली, ये बंदे की बात है। हाँ। उसने अपने कनेक्शन ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाए हुए। कनेक्शन, वही बात आ गई, एल्विश आर्मी की बात आ गई। सपोर्ट इतना है कि पूरा इंटरनेट, पूरा यूट्यूब खास तौर पे भरा पड़ा था इस चीज से कि हैशटैग चल रहे थे, उस पे ट्विटर पे हैशटैग चल रहे थे कि एल्विश यादव को रिलीज किया जाए। और फिर आजकल के मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है और सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा पावर है, आवाम की बहुत ज्यादा पावर है, और वो अपने पावर के थ्रू अपने जो जिसको भी वो सपोर्ट करना चाहते हैं वो ओपनली कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वेल ये था हमारा रिएक्शन। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।